नमस्कार कक्षा 9 के विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यूपी बोर्ड क्लासेस पे। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 की गणित के पहले पाठ संख्या पद्धति के सारांश के बारे में कि हमने वीडियो लेक्चर पूरी की पूरी देख ली, हमने क्या क्या सीखा है उसे एक बार रिवाइज करते हैं। बस यहाँ पे आप बस ध्यान से सुनना क्या क्या आपने सीखा। सबसे पहली प्रश्नावली में आपने सीखा जो कि भूमिका नाम से 1.1 भूमिका, उसमें आपने सीखा कि संख्याएं क्या क्या थी। प्रकृत संख्याएं क्या होती थी, पूर्णांक संख्याएं क्या होती थी, पूर्ण संख्याएं क्या होती थी और परमीय संख्या क्या होती थी। ठीक है, परमीय संख्या p बटा q के रूप में लिखी जाती थी और जहां पे p और q पूर्णांक होते थे। पूर्णांक क्या था, जिसमें धनात्मक संख्याएं भी होती थी, ऋणात्मक भी होती थी और शून्य भी होता था, तो उसे क्या बोला जाता था, पूर्णांक बोला जाता। पूर्ण संख्याएं क्या थी, सिर्फ शून्य था और सारी धनात्मक संख्याओं का जो एक ग्रुप बनता था उसे क्या बोला गया था, पूर्ण संख्या बोला गया। प्राकृत संख्या क्या, सिर्फ धनात्मक वाली संख्या 1 2 3 4 5, ये क्या थी, प्राकृत संख्या थी। पर इनमें अभी तक कोई दशमलव वाली संख्या नहीं थी, भिन्न वाली संख्याएं नहीं थी। ठीक है, इसके बाद जब परमीय संख्या आई, परमीय में क्या था, भिन्न वाला संख्या था, p बटा q के रूप में, p और q अब पूर्णांक होते थे। इस प्रश्नावली को हमने फिर खत्म कर लिया। उसके बाद दूसरी प्रश्नावली आती है जिसमें हमने सीखा अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, और फिर हमने सीखा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय और अपरिमेय से मिलकर जो बनती है उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। और फिर उनमें वहीं पे कुछ प्रकार थे उनके कि भाज्य संख्याएं, अभाज्य, सम, विषम, ये सारी संख्याएं हमने वहीं पे सीखी और हमारी हो गई प्रश्नावली खत्म। तीसरी प्रश्नावली यानी कि तीसरा वीडियो शुरू होता है जिसमें हमने सीखा कि वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार क्या होते हैं उसके बारे में सीखा। परमीय संख्या का, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है। परमीय का क्या होता था, शांत होता था, आवर्ती होता था। शांत होगा या शांत आवर्ती होगा तो वो परमीय संख्या होगी, अगर अशांत अनावर्ती होगा तो अपरिमेय होगी। चौथे वीडियो लेक्चर में हमने सीखा कि वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं, उत्तरोत्तर आवर्धन पराक्रम के जरिए, वो भी हमने कर लिया। पांचवें वीडियो लेक्चर में हमने सीखा कि वास्तविक संख्याओं पर जो सक्रियाएं होती थी, संक्रियाएं मतलब उनपे ऑपरेशन, तो अगर कोई परमीय संख्या एक अपरिमेय है उसका प्लस माइनस गुणा भाग किया जाए तो क्या आएगा, दो परमीय ही है उनका गुणा भाग किया जाए तो क्या आएगा, तो जो संख्या आएगी परमीय आएगी अपरिमेय आएगी। इन सब चीज के बारे में हमने 3 नियम सीखे थे। पहला नियम था अगर आपकी दोनों संख्याएं क्या हो, परमीय हो, उनका आप जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी करो तो उनका जो रिजल्ट आएगा, जो हल आएगा वो कैसी संख्या आएगी, परमीय ही आएगी। ठीक है, दूसरा हमने सीखा कि अगर कोई दो संख्याएं क्या है, अपरिमेय है, अगर हम उसका गुणा भाग जोड़ घटाव कुछ भी करते हैं तो जो उसका रिजल्ट आएगा, हल आएगा, वो कैसी संख्या होगी, अपरिमेय ही होगी। तीसरा नियम था कि अगर कोई दो संख्याएं हैं जिनमें एक परमीय हो एक अपरिमेय हो तो उसका रिजल्ट जो होगा वो आएगा, वो परमीय भी हो सकता है अपरिमेय भी हो सकता है। और इसके बाद हमने प्रश्नावली कर ली थी खत्म। छठी प्रश्नावली में हमने सीखा था वास्तविक संख्याओं का घातांक नियम, कि a की घात दिया गया है b, तो इनके ऊपर हमने कुछ नियम सीखे थे जिसमें 5 नियम थे। ठीक, पहला नियम क्या था कि मान लो दो संख्याएं, उनका आधार क्या है, समान है और घातें क्या है, अलग अलग हैं, तो क्या होता था, आधार को वही रखते थे और उनकी घातें जुड़ जाती थी। दूसरा नियम था अगर मान लो उनकी घातें अलग अलग है, आधार घातें से समान है और आधार अलग अलग है, तो घात को वही रखते थे और आधार को क्या कर लेते थे, गुणा कर लेते थे, गुणा के रूप में हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक नियम था कि a की घात m है और पूरे के ऊपर घात n है, तब उसको क्या करते थे, उनकी घातें क्या हो जाती थी, गुणा हो जाती थी। और कोई मान लो दो संख्या क्या है, समान आधार है और घातें अलग अलग है और वो भाग के रूप में है, तो उसमें क्या हो जाता था, उनकी घातें माइनस हो जाती थी। और एक क्या था कि कोई संख्या उसकी घात क्या है, बटे के रूप में है, तो उसके ऊपर आप देखोगे वीडियो में अच्छे से बता रखा है। ठीक है, और फिर हमने प्रश्नावली भी कर ली और यहीं पे हमारे ये पूरा का पूरा
नंबर सिस्टम समाप्त होता है संख्या पद्धति क्लास 9। अगली वीडियो आने वाली है बहुपद के ऊपर, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लो और फिर बहुपद पे आते हैं। धन्यवाद।